प्रिय बच्चों, आप सबों को मेरा आंतरिक जय। पिछले क्लास में हम एडिशनल क्वेश्चन कुछ दिए थे। आज आपको पहले से ही हम बता चुके हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करके अभी आपको हम भेज रहे हैं। कल एक व्हाट्सएप पर मैसेज आया है, संभवतः वैष्णवी का है, जिसमें सोल्व एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन पूछी है, तो हम एक के बजाय दो समझा दे रहे हैं। इसके बाद हम टोटल अभी ऑब्जेक्टिव समझाएंगे। ध्यान से इसको आप लोग देखिए। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब हम दे रहे हैं, ये सीबीएसई में जो 10 साल के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन सब है, हम उसको ही सोल्व करके आपको भेज रहे हैं। अगर आप एडिशनल सवाल बनाते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम फील करते हैं, तब फिर से हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहे हैं, आप हमको सूचित करेंगे। कल भर का सिर्फ समय दिया जा रहा है। अगर आप मैसेज करेंगे तो हम सोल्व करके आपको भेज देंगे। इसके उपरांत फिर नया चीज़ पर चर्चा करेंगे। तो देखें क्या क्वेश्चन है जो डिमांड किया गया है। एक हम अपने तरफ से ही समझा दे रहे हैं, दूसरा डिमांड है। तो पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमसे दे रहा है शो दैट या प्रूव दैट, जो कुछ भी कहें, शो दैट। तो क्या शो करने का है? तो लिखे जो साइन इन वर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू का प्रूफ कर दीजिए पाई। इसको कैसे सोल्व करें? सो देखो सोल्यूशन। मान लो लेट साइन इनवर्स 12/13, तो इसको मान लिया एंड साइन इन कॉस इनवर्स 4/5, तो इसको मान लो एंड tan इनवर्स 63/16, तो इसको मान लिए सी। देयरफॉर इधर से ले जाएंगे हो तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल ए, तो ये हो गया 12/13 एंड यहाँ से तो कॉस ऑफ एंगल बी, तो ये हो गया 4/5 एंड tan ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 63/16। तो अब क्या करो, एगो राइट एंगल ट्रायंगल पहले बना। इस एंगल का नाम दे दो ये हो गया 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं जो साइन क्या होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए है, तो ये हो गया 12, आई हो गया 30। तो अब बच गया बेस, तो 169 माइनस 144, तो ये बच गया 25, तो ये हो गया 5। अब हमको तीनों साइड इसका मालूम हो चुका है। तो अब देखें, अब ये 10 में है, तो इसको 10 में ले चलो। तो देयरफॉर द tan ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, तो ये तो हो जाएगा P/B, तो ये हो गया 12/5। अगेन अगर इसी को B मान लिए, यहाँ पर ये एंगल को अगर हम B करें, तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया 4, हाइपोटेन्यूज 5।
तो 25 में से 16 गया 9, तो ये हो गया 3। Therefore, tan of angle B is equal to, तो ये tan फिर हो गया P/B हो गया 3/4। अब tan में लाना है, तो चूँकि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं वो tan ऑफ एंगल A प्लस B, तो क्या फार्मूला पढ़े, तो ये पढ़े tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस, तो ये होता है tan A इंटू tan B। तो अब देखो कि tan A का वैल्यू कितना आ गया है, तो 12/5। tan B का वैल्यू कितना आ गया है, तो 3/4 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, तो tan A इंटू tan B करेंगे तो 12/4, 5 इंटू 3/4, तो दैट इम्प्लाइज, तो ये हो गया tan ऑफ एंगल A प्लस B इज इक्वल टू, तो एलसीएम जो आएगा वो तो ऊपर भी कर रहेगा सेम, नीचे भी सेम, तो कैंसिल हो जाएगा। तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, प्लस 5 तिया 15, और 5 चौका 20 माइनस 12 तिया 36, 7 4 12 1 13 के 3 4 1 5 1 63 बटा ये हो गया माइनस 16, तो इसको माइनस लिख दो 63/16, तो 63/16 हम लोग देख रहे हैं किसका वैल्यू आया है, तो tan ऑफ एंगल C, तब तो ये हो गया माइनस tan ऑफ एंगल C। तो अब यहाँ फेरा ई है, कि tan निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो ये दैट इम्प्लाइज, तो ऐसे लिख लो कि tan ऑफ एंगल A प्लस B इज इक्वल टू, तब tan ऑफ एंगल, तो माइनस C कर दें, तब तो ये हो गया माइनस tan C, या tan ऑफ एंगल A प्लस B इज इक्वल टू, तो tan ऑफ एंगल पाई माइनस C अगर करेंगे तो ये भी आएगा माइनस tan C। तो अब यहाँ देखो, दैट इम्प्लाइज, तो इसका क्या अर्थ निकल रहा है, tan अगर हटाते हैं तो A प्लस B, इसका मतलब है माइनस C के इक्वल होगा, या A प्लस B तो ये पाई माइनस C के इक्वल होगा। तो चूँकि A भी ग्रेटर देन 0, B भी है ग्रेटर देन 0 एंड C भी है ग्रेटर देन 0, तो जब दो पॉजिटिव नंबर जोड़ेंगे तो परिणाम कहीं निगेटिव आया, तो देयरफॉर A प्लस B इज नॉट इक्वल टू माइनस C। तब तो इसका मतलब है कि A प्लस B इज इक्वल टू, C के बराबर चलेगा, तो C को इधरे ले आओ, तो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू पाई, तो A किसको माने थे, तो वो पुट कर दो, तो इस हम ABC का मान दिए प्रूव्ड हो गया, तो A मान ये साइन इनवर्स 12/13 प्लस B मान ये कॉस इनवर्स 4/5, और C मान ये tan इनवर्स
63/16 तो ये हो गया 5। दूसरा सवाल देखें। ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 2 ये हमको कह रहा है सिंपलीफाई करिए। SIMPL इसको सिंपलीफाई करने तो tan इनवर्स दिया A cos x माइनस B sin x डिवाइडेड बाय B cos x प्लस A sin x। अब इसको कैसे सिंपलीफाई किया जाए, तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं चूँकि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये क्या फार्मूला है, ये tan इनवर्स तो ये पढ़ते हैं x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 प्लस x इंटू वाई। तो हम लोग जुगाड़ लगा करके इस सवाल को इस रूप में चेंज कर दो, यहाँ से लौट के यहाँ आ जाना। तो देयरफॉर तो जिसको सिंपलीफाई करना है तो ये है tan इनवर्स A cos x माइनस B sin x डिवाइडेड बाय B cos x प्लस A sin। तो अब यहाँ देखिए जी यहाँ क्या लाना है, तो 1, तो 1 कब हो जाएगा, तो जब ये टोटल कॉमन ले लेंगे। तो यही बात ऊपर से भी ले लो, यही नीचे से भी लेके कैंसिल कर दो। तो दैट इज इक्वल टू की हो गया tan इनवर्स। तो ऊपर से भी यही ले लेना B cos x, B cos ऑफ एंगल x। तो यहाँ क्या बच जाएगा, अरे B तो है नहीं, ले कैसे लेंगे, cos x खाली है। तो इसको अगर लिखते हैं A/B तो मल्टीप्लाई करेंगे तो B से B ये कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा ये cos x। यहाँ से तो सिर्फ B कॉमन आया, cos x तो है ही नहीं, तो ये हो जा रहा है sin x और बाय cos x। तब न मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x से cos x कट जाएगा, B sin x बच जाएगा। नीचे से तो B cos x जब कॉमन लेते हैं तो ये तो हो गया 1 और प्लस, तो B इसमें तो है नहीं, तो A/B लिख दो। आई है sin x, तो यहाँ लिख लो sin x और बाय cos x। तो B cos x हो गया, जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से ई B cos x से ई B cos x कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया tan इनवर्स। तो यहाँ तो बच गया A/B माइनस sin x बाय cos x, तो हो गया tan x और 1 प्लस A/B इंटू tan x। तो अब इस फार्मूला पर गौर करो, ये x प्लस y की हुआ x ई है y, तो नीचे है 1 प्लस x इंटू वाई, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स तो x के जगह पर क्या दिए, तो A/B माइनस tan इनवर्स और y के जगह पर क्या है, तो ये है tan ऑफ एंगल x। तो tan इनवर्स tan थीटा तो हो गया थीटा, तो ये तो रह गया tan इनवर्स A/B माइनस x। यही आंसर हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में पहले से पूछ चुका है, हम वही सब सवाल अभी सॉल्व करने जा रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, ये ऑब्जेक्टिव है। OBJECTIV। क्वेश्चन नंबर आज का तो हो जाएगा 3। ये हमसे कहा हाँ इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/4, देन ये कह रहा है x प्लस y प्लस xy इज इक्वल टू y। इसका क्या वैल्यू होगा आप बतलाइए। तो सॉल्यूशन में लिखो। ये हमको इन्फॉर्म किया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू π/4। तो इसका फार्मूला अगर लगाते हैं होती हो गया tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y इज इक्वल टू π/4। तो दैट इम्प्लाई इसको रख लो, 10 को इधर ले। तो x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy, तो इधर 10 आया, 3 वर्ष खत्म हो गया, 10 π/4। तो 10 हो गया 45 डिग्री का वैल्यू, तो 1 माइनस x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। तब से x प्लस वाई इज इक्वल टू क्रॉस कर देंगे, तो 1 माइनस एक्स वाई को इधर ले आना। तब तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू अगर रहे तो 1 आंसर है। दूसरा चौथा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू चाहता है, तो साइन इनवर्स कॉस ऑफ एंगल π/9 लिख दिया। अब समस्या ये है कि यहाँ साइन इनवर्स है, तो इस साइन में जब तक नहीं बदल लेंगे तब तक तो कोई जवाब ही नहीं है। तो क्योंकि हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि साइन 90 डिग्री π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। तो इसको दैट इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स। यहाँ लिख ले रहे हैं जो साइन ऑफ एंगल π/2 माइनस, तो थीटा के जगह पर क्या है π/9, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। तो ये हो गया साइन इनवर्स, यहाँ साइन एलसीएम लोगे तो कितना आ रहा है 18। तो ये हो गया 9π माइनस 2π। ये हो गया साइन इनवर्स, ये हो गया साइन ऑफ एंगल, तो 7π/18। तो यही आंसर हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा। तो थीटा हमेशा याद रखना, साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2 तक, मतलब -90 से 90 तक ही उसके बीच में आ रहा है, इसलिए आंसर 5 में जिसे क्या पूछा, की भी वैल्यू मांग रहा है। द साइन ऑफ एंगल π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। अब पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि क्योंकि साइन इनवर्स -x तो किसके बराबर होता है, तो माइनस में साइन इनवर्स x। तब तो ये अगर देंगे हो तो साइन ऑफ एंगल π/3
आई माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस इंटू माइनस इसको तो प्लस से कर देगा। तो साइन इनवर्स ये हो गया 1/2। तो साइन में कई डिग्री का वैल्यू 1/2 तो 30 डिग्री। तो साइन ऑफ एंगल ये हो गया π/3 प्लस साइन इनवर्स आई हो गया साइन। तो 30 कैसे लिखते हैं तो π/6, हमेशा रेडियन में जवाब देना है। तो साइन ऑफ एंगल π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन थीटा तो थीटा π/6। तो ये है 60, ये है 30 हो गया 90। तो ये हो गया साइन ऑफ एंगल π/2 साइन 90 तो 1। छठा देखते हैं। ये पूछ रहा है कि इसका वैल्यू सब में वैल्यू पूछ रहा है। ये लिख दिया है 10 इनवर्स, यहाँ लिख दिया 10 ऑफ एंगल 15π/4। तो अब देखो जब हमें जानते हैं कि 10 इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो इसका रेंज है ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2। तो ये तो उससे बहुत ज़्यादा है। तो अब हम लोग इसी में कैसे रुक जाएं। तो 10 इनवर्स अब यहाँ लिख दें कि 10 4 चौका 16 तो 4π माइनस यहाँ 4 है तो पाई दे दो। तो 16 में से एक जाएगा 15 बच जाएगा। अब 4π का क्या मतलब हो गया हो जी, ये 2 राउंड घूम गया। एक राउंड में तो होता है 2π, फिर मूव कर गया तो हो गया 4π। अब इसमें से जब घटा दिए हम तब तो इसी में रुक गए। ये तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव और सब निगेटिव। तो यहाँ 2π प्लस 2π माइनस 4π प्लस 4π माइनस रहे तो साइन का साइन कॉस का कॉस टेन का टेन, इसमें चेंज नहीं होता, सिर्फ चिन्ह बदलता है। तो ये हो गया 10 इनवर्स। अब ये 4π माइनस कर दिए तो इसमें तो 10 का एंगल है तो निगेटिव वैल्यू देगा। तो -10 ऑफ एंगल π/4 और 10 45 का वैल्यू तो यहाँ माइनस को बाहर कर दो। 10 इनवर्स आई हो गया 10 π/4। क्योंकि 10 इनवर्स हम कहे -x तो ये ऑलवेज इक्वल होता है -10 इनवर्स x। आई 10 π/4 का वैल्यू तो 10 इनवर्स 10 थीटा तो थीटा तो हो गया π/4। तो देखो तो ये इसके बीच में आ गया। सातवां देखें, ये भी वैल्यू मांग बैठा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 7। तो ये वैल्यू मांग रहा है 2 साइन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 -1/2। तो 2 ये हो गया साइन इनवर्स। और साइन में 1/2 अब ये कहे कि 30 डिग्री का वैल्यू होता है तो हो गया π/6 और प्लस ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 का है। तो फार्मूले दिए हैं जो कॉस इनवर्स -x अगर रहे तो ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो हो गया 2 साइन इनवर्स साइन थीटा तो हो गया थीटा प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स। और कॉस में 30 डिग्री का वैल्यू होता है 60 डिग्री का 1/2। तो हो गया π/3 प्लस पाई
अब माइनस पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री माइनस ई प्लस कट गया, आंसर पाई आ रहा है। आठ नंबर देखो तो ये हमसे पूछ रहा है साइन इनवर्स साइन थ्री पाई बाई फाइव, साइन इनवर्स और साइन ऑफ एंगल थ्री पाई बाई फाइव। अब पाई माने हो गया 180 डिग्री। अब 5 से भाग देंगे तो 5 तिया 15, अब 6 30, 6 18, ये 108 डिग्री आ गया। हमको साइन इनवर्स का रेंज कर रहे हैं वो क्लोज इंटरवल में -90 डिग्री से प्लस में 90 डिग्री तक रहता है। तब तो फिर इसको रेंज में ले तो साइन इनवर्स यहाँ लिख लो जो साइन पाई माइनस, तो ये हो गया 2 पाई बाई 5, 5 पाई माइनस 2 पाई हो जाएगा 3 पाई बाई, और साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा, तो साइन इनवर्स ये बच गया साइन, और थीटा के जगह पर कितना है तो 2 पाई बाई 5, तो पाई बाई 5 देखे 36 डिग्री आता है, तो 36 गुना 72 जो 90 से कम में है, तो ये आंसर यही रह जाएगा 2 पाई बाई। 9 नंबर में क्या पूछा? ये भी हमसे वैल्यू मांग रहा है, ये लिख रहा है इफ tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2। तो पूछ रहा है x का वैल्यू क्या है, देन x इज इक्वल टू, सोल्यूशन करूँ तो हियर ई दिया tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तब तो 10 में √3 कै डिग्री का वैल्यू तो 60 डिग्री का, तो ये हो गया 10 पाई बाई 3 प्लस cot इनवर्स x, तो ये हो गया पाई बाई 2, और 10 का इन्वर्स थीटा, तो पाई बाई 3 प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तब तो इसका मतलब है जो cot इनवर्स x तो हो गया पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, तो दैट इम्प्लाइज तो cot इनवर्स x तो 3 पाई माइनस 2 पाई की हो गया पाई बाई एलसीएम है 6, तो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू हो जाएगा cot पाई बाई 6। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू तो 10 30 डिग्री 1/√3 cos 30 डिग्री तो हो जाएगा √3, यही आंसर। 10 नंबर पर देख लो ऐसा ही सवाल। क्वेश्चन नंबर 10, लिखा इफ साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3 प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। तब फिर पूछ रहा है देन x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए जो साइन इनवर्स में 1/3
किसी का वैल्यू होता ही नहीं, कोई डिग्री का नहीं होता है। तब तो कैसे निकालें सॉल्यूशन? कहिए यदि आज साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, तो इसको इधर ले, तो कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, तो दैट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू किधर गया तो हो गया कॉस पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, और कॉस 90 माइनस थीटा तो हो गया साइन थीटा, तो साइन और थीटा की जगह पर है साइन इनवर्स 1/3। तब तो ये हो गया एक्स इज इक्वल टू साइन, और साइन का इनवर्स है तो हटा दो 1/3। अब वीडियो बड़ा नहीं बनाना है, इसलिए कल ही इसका फाइनल कर देंगे। आप लोग अगर कोई सवाल हमसे पूछना हो तो आज भर भेजिएगा, तो कल बना कर भेज देंगे लास्ट। इसके बाद फिर नया चैप्टर हम लोग सीखेंगे। विचार तो है डिफरेंशिएशन सिखा दें आपको, कैसे शुरू करेंगे देखते हैं। जय गुरु।